प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। सबसे बड़ा सवाल में बात होगी बिहार की। दरअसल देश एक बार फिर चुनावी मोड में आने वाला है। धड़ाधड़ कई राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन चेरी ऑन द केक, अगर सबसे पहले कहीं चुनाव होना है तो वो है बिहार। अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो जाएंगे और इस बीच बिहार का जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि क्या 20 सालों की रवायत बदलती हुई दिखेगी? क्या बीजेपी इस बार मूड में नहीं है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के? और मैं बिल्कुल ये डंके की चोट पर सवाल पूछ रही हूं। और दूसरा सवाल ये भी है कि इससे इतर क्या जेडीयू भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और उनके पोस्टर्स के साथ चुनाव लड़ती हुई दिखेगी क्या? दोनों सवाल बड़े मौजूद हैं। दोनों सवाल बिहार की सियासत को जानने वालों के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आज तक इतिहास में बिहार की पॉलिटिक्स में बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में रही, जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रही। नीतीश कुमार की सीटें कम आई ज्यादा आई ये कोई विषय ही नहीं रहा। मुख्यमंत्री की कुर्सी हमेशा नीतीश कुमार के लिए रिजर्व्ड रही। बीजेपी ने हमेशा जिस चेहरे को सामने रखकर चुनाव लड़ा वो था नीतीश कुमार का चेहरा। आज दरअसल पहली बार इतिहास में यह हुआ कि जेडीयू के दफ्तर में, बाकी पटना में, मुजफ्फरपुर में, सीवान में, नालंदा में, ये तो छोड़ दीजिए, बाकायदा स्पेसिफिकली प्रिसाइजली जेडीयू के दफ्तर में कुछ पोस्टर्स लगे हुए नजर आए। और वो पोस्टर्स ऐसे हैं जो अब तक के नारों के बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अब तक जेडीयू क्या नारा देती रही? मैं पिछले अगर 15 साल की बात करूं, 2015 में, बल्कि 10 साल कह लीजिए मोटा मोटी, 2015 में नारा दिया गया जेडीयू की तरफ से, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। स्पेसिफिकली नीतीश कुमार सेंटर्ड जेडीयू का चुनावी कैंपेन था। इसके बाद 2020 में दोबारा जब स्लोगन गढ़ा गया तो क्या स्लोगन गढ़ा? नीतीश कुमार सेंट्रिक स्लोगन गढ़ा गया। क्या करें, क्यों करें विचार, ठीके तो है नीतीश कुमार, किसी और नेता की यहां कोई गुंजाइश नहीं थी। और अभी तकरीबन 1.5 महीने पहले तक भी एक और नया नारा गढ़ा था जनता दल यूनाइटेड ने, नीतीश कुमार की पार्टी ने। 25 से 30 फिर से नीतीश, ये भी बड़ा पॉपुलर हुआ नारा। लेकिन आज जो ये मैं पोस्टर आपको दिखा रही हूं, ये कहीं और नहीं लगे, बिहार में किसी जिले में नहीं लगे, किसी चौराहे में नहीं लगे, ये लगे हैं ठीक जेडीयू के दफ्तर में। और 20 साल में ये पहली बार हुआ कि जेडीयू के दफ्तर में नीतीश कुमार के अलावा किसी और नेता को जेडीयू ने अपने पोस्टर्स में जगह दी हो। यहां बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर चस्पा है और नारे क्या गढ़े गए हैं? नौकरी, रोजगार, खुशहाल बिहार, फिर से एनडीए सरकार। यहां पर एनडीए केंद्र में आ गया, महिलाओं की जय जयकार, फिर से एनडीए सरकार, लग रहे उद्योग, मिल रहा रोजगार, फिर से एनडीए सरकार। और एक और पोस्टर मैं आपको दिखाने वाली हूं, वो लगा है पटना के चौराहे पर, जो बीजेपी की तरफ से लगाया गया है। उसमें नरेंद्र मोदी आगे है और नीतीश कुमार पीछे हो जाते हैं। तो यहीं से भाई पॉलिटिक्स में एवरी प्रोजेक्शन विल हैव अ डीप सेंस, विल हैव अ डीप मीनिंग। अब यहां से क्या अब पूरी तरीके से बादल छट जाएंगे इस सवाल पर से कि ये तय हो चुका है नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी, मुख्यमंत्री के तौर पर ये आखिरी पारी है। और मैं ये इसलिए भी कह रही हूं कि कुछ दिन पहले देश के गृह मंत्री ने एक इंटरव्यू में जवाब दिया, तारीख थी 20 जून। ये बताना आपको जरूरी हो जाता है, हूबहू आपके लिए पढ़ देती हूं। Who is the NDA CM कैंडिडेट? अंग्रेजी का इंटरव्यू था। गृह मंत्री ने कहा, अमित शाह ने कहा, ओनली टाइम विल डिसाइड हु विल बी इन द बिहार, बट व्हाट इज क्लियर इज दैट वी विल फाइट दिस इलेक्शन विद नीतीश कुमार एज चीफ मिनिस्टर। अब नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री है ही। और अब याद कीजिए, तस्वीर दरअसल नवंबर महीने की 2024 की। बिल्कुल ऐसे ही बयान आ रहे थे एकनाथ शिंदे को लेकर भी। एक और इंटरव्यू में अब देश के गृह मंत्री ने कहा कि भाई हर चुनाव में ये सवाल उठता है, हम इसको घोषित नहीं करते, उसको घोषित नहीं करते, हम अपने हिसाब से फैसला करेंगे। ये अमित शाह कह रहे हैं। और जब पूछा यह गया कि बिहार में क्या जेडीयू को यह मैसेज जाएगा कि अभी तक तो हम मुख्यमंत्री, हो सकता है बाद में बीजेपी किसी और को बना दे, अगर लार्जेस्ट पार्टी बनती दिखे गठबंधन में,
तो अमित शाह ने कहा कि देखिए, मैं पार्टी का डिसिप्लिन्ड कार्यकर्ता हूं, पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होगी और फिर डिसीजन लिया जाएगा। अब ये हूबहू तस्वीर महाराष्ट्र की आंखों के सामने घूमनी शुरू हो जाएगी। जहां देवेंद्र फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे बाकायदा, तो एकनाथ शिंदे को बगल में बैठा लेते थे और कहा क्या जाता था कि हमारे सीएम कैंडिडेट तो मेरे ठीक बगल में बैठे हुए। तो महाराष्ट्र में शिंदे की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया। शिंदे को सीएम फेस के तौर पर बड़े नेताओं ने न सही, लेकिन महाराष्ट्र के नेताओं ने प्रोजेक्ट भी किया। बाद में कहा कि चुनाव के बाद सीएम फेस तय होगा। और फिर बीजेपी जब सीटें जीत गई, बम्पर सीटें, तो एकनाथ शिंदे को तस्वीर से साइड कर दिया गया और नाराज इतने हो गए बेचारे कि अपने गांव जाकर बैठ गए, फोन स्विच ऑफ कर दिया, किसी की सुनने कोई राजी नहीं थे। और कई दिन तक ये ड्रामा, मैं कहूंगी इसे, कई दिनों तक ये ड्रामा चला महाराष्ट्र में। और आखिरकार मैंडेट बीजेपी के पास था, बड़ी पार्टी होने का तमगा बीजेपी के पास था। एकनाथ शिंदे बेचारे रह गए। अब क्या बिहार एब्सोल्यूट रेप्लिका बनता हुआ दिखेगा महाराष्ट्र की। और बहुत सारे ऐसे बयान है, जेपी नड्डा ये कह ही चुके हैं 2023 में कि क्षेत्रीय पार्टियां सारी खत्म हो जाएंगी। मैं हूबहू और वो भी बयान आपके सामने पढ़ देती हूं। क्षेत्रीय पार्टियां सारी खत्म हो जाएंगी, रहेगी तो सिर्फ बीजेपी। थोड़े दिन पहले नायब सिंह सैनी के साथ मंच साझा कर रहे थे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, और वहां नायब सिंह सैनी ने यह हुंकार भरी कि विजय का जो झंडा लहराया जाएगा बिहार में, वो सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लहराया जाएगा। विजय कुमार सिन्हा, एक और बीजेपी के बड़े नेता, कह चुके हैं कि जब तक अपने दम पर बीजेपी सरकार में ना आए, तब तक अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। जो सीने में आग धधक रही है वो ठंडी नहीं होगी। तो और इसमें नीतीश कुमार की जो सेहत है, जो स्वास्थ्य है, जो तबीयत है, वो भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। भाई ऐसा आप सोचिए जरा कि 20 साल में नहीं हुआ कि पोस्टर चस्पा कर दिए गए हो किसी और नेता के, किसी और दल के। गठबंधन में है, ये अलग विषय है। गठबंधन में ही थे 2009 में भी नीतीश कुमार एनडीए के साथ। लुधियाना में एक रैली हुई थी एनडीए की, बाकायदा नीतीश कुमार को एक चार्टर्ड प्लेन उपलब्ध कराया गया, वहां पहुंचाया गया। और वहां प्रधानमंत्री, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार का हाथ पकड़कर स्टेज पर ही, मंच पर ही फोटो खिंचवा लिया। इस पर नीतीश कुमार इतने आग बबूला हुए कि जब वो बाद में छपे, किसी संगठन ने छपवा दिया किसी अखबार में, तो एफआईआर लॉन्च हुई बाकायदा उस संगठन के खिलाफ। और 2013 में जैसे इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार इतने नाराज हो गए कि गठबंधन से विदा ले ली। ये वो बीजेपी का पोस्टर जो मैं आपको दिखा रही थी, प्रधानमंत्री मोदी आगे हैं और नीतीश कुमार पीछे हैं। अब ऐसे में बयान आए हैं जेडीयू की तरफ से भी। नीरज कुमार कह रहे हैं कि बहुत सारे भविष्यवक्ता पैदा हो गए कि नीतीश कुमार की आखिरी राजनीतिक पारी है, जेडीयू का अवसान हो जाएगा, जनता दल यूनाइटेड विलय कर देगी भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन बिहार की जनता ने भविष्य लिख दिया है। जब तक नीतीश जी चाहेंगे तब तक बिहार की जनता उन्हें ही मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहेगी। ये ताल ठोक दी है नीरज कुमार, बड़े प्रवक्ता, बड़े नेता हैं जनता दल यूनाइटेड के। और जेडीयू के एक एमएलसी हैं गुलाम गौस, वक्फ पर बड़े नाराज भी हुए नीतीश कुमार से। भाई नीतीश कुमार की छवि दरअसल एक सेक्युलर नेता की मानी जाती है, चंद्रबाबू नायडू की तरह की, भाई हिंदू मुसलमान दोनों हमारी दो आंखें हैं। बीजेपी की पॉलिटिक्स इससे इंटायरली मुख्तलिफ है। तो गुलाम गौस कह रहे हैं कि अमित शाह के बयान पर, याद रखें हमारी बैसाखी पर केंद्र की सरकार चल रही है, बिहार ने बड़े बड़े तानाशाहों की सत्ता पलट दी है, मेरी बिल्ली और मुझी पर म्याऊं। नीतीश एनडीए का सीएम चेहरा है और वही मुख्यमंत्री बनेंगे, 115-120 सीटें हमें चाहिए। ये ताल ठोक दी। भाई ऐसे तो एकनाथ शिंदे के बहुत सारे विधायक थे जो ताल ठोक कर कह रहे थे कि जो तय हुआ था वही होगा, नहीं हो पाया ना। और आरजेडी ख्वाब देख रही है कि ये नीतीश कुमार की आखिरी पारी है। ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब कभी मुख्यमंत्री
नहीं बनेंगे। तो एक चेहरा और इतने सारे नैरेटिव पॉलिटिक्स के होगा क्या? मैं कुछ बयानों के साथ शुरुआत कर रही हूं। अगर ये दोनों का फोटो लगा हुआ है तो इस पर पेट में असहनीय दर्द नहीं होना चाहिए। अरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तो फोटो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिपरिषद के हर सदस्य के कार्यालय में लगा हुआ है, तो इसको असहजता की स्थिति क्या है? मुख्यमंत्री जी अनुभव के साथ पिछले 2 दशक से वो बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं और आने वाले दिनों में पुनः चुनाव उनके नेतृत्व में लड़कर वही एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो इसमें चिराग पासवान आया कहां बीच में? ये भाजपा के लोग जो है बड़े बेईमान लोग हैं भाई, लेकिन हमारे चाचा जो है मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया भाजपा वाला संवाद। अब ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने, नीतीश और मोदी एक दूसरे के लिए जरूरी या मजबूर? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये, तेजस्वी ने भरी हुंकार, नीतीश नहीं अब की बात। और बयान दरअसल बीजेपी की तरफ से भी आया है, लेकिन सीएम कैंडिडेट से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो अपना शरिया और संविधान, गौरव भाटिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप ये लगा दिया कि इस्लामिक मुल्क बना देंगे ये पूरे देश को, 50 साल तक भी जेडीयू सत्ता में नहीं आएगी। हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, सांप्रदायिक राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी बिहार जाएंगे, शरिया वाले पाकिस्तान जा सकते हैं। ये बीजेपी का एक अलग प्लान चल रहा है। और मेरे साथ जो पैनलिस्ट जुड़ रहे हैं, मैं परिचय आपसे करा दूं। अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक मेरे साथ हैं। अखिलेश प्रताप सिंह मेरे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। अभिषेक झा जनता दल यूनाइटेड के युवा प्रवक्ता हैं, चुनाव लड़ चुके हैं। नवल किशोर मेरे साथ हैं, डॉक्टर नवल किशोर, प्रवक्ता आरजेडी, और थोड़ी देर बाद सीएसडीएस से ताल्लुक रखते हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट सेफोलॉजिस्ट अक्रॉस इंडिया, संजय कुमार भी मेरे साथ इस डिबेट में शिरकत करेंगे। अभिषेक, शुरुआत आज आपसे कर लूं भाई, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ, तकरीबन 20 साल का जो मोटा इतिहास सामने है, जेडीयू के दफ्तर में नीतीश कुमार के अलावा किसी नेता का पोस्टर नहीं लगा, तो ये रवायत इस बार बदलती हुई क्यों दिख रही है अभिषेक? कैसी कौन सी मजबूरी जेडीयू के सामने? अच्छा, इसको आप मजबूरी क्यों समझती हैं गरिमा जी? और इसमें बहुत अप्रत्याशित बात क्या है? हम सभी जानते हैं कि एनडीए का नेतृत्व देश के स्तर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। बिहार में लीडरशिप नीतीश कुमार जी की है। बिहार के लोगों को ये जोड़ी पसंद है, नीतीश मोदी जी की जोड़ी जहां भी रहती है अपार भीड़ जुटती है, जनता का उत्साह बढ़ता है। तो अगर लगा हम सबको कि अगर ऐसा करते हैं तो क्या दिक्कत है, इससे विपक्ष के पेट में दर्द होना मुझे तो समझ में नहीं आता। और दूसरी एक बात, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, ज्ञानवर्धन शायद सब लोगों का हो पाएगा। मैं एक तस्वीर आपको दिखाता हूं, जिस तस्वीर में आप देखेंगे कि यह भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर है, ठीक है? इस पोस्टर में आप देख सकती हैं कि लिखा है सोच दमदार काम असरदार, फिर एक बार एनडीए सरकार, और मोदी जी और नीतीश जी की तस्वीर है। देखिए ना, दिखाया मैंने, और आपने दिखाया, और इसमें भारतीय जनता, तो क्या दिक्कत है? अरे अगर ये हमारे समन्वय का परिचय देता है, हमारी एकजुटता, हमारे गठबंधन का परिचय देता है, तो इसमें लोगों के पेट में क्या दर्द है? ये तो पटना के चौराहे पर लगा है अभिषेक जी, कुनबे ने अभी से ही ये पोस्टर तो पटना के चौराहे पर लगा है, ये पटना बीजेपी दफ्तर में पोस्टर नहीं लगा है। पॉलिटिकल सुनिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। ये तो वैसी ही बात हो गई कि हम गठबंधन किसी पार्टी से करें और पोस्टर को चौराहे पर लगा दें, क्षेत्र में लगा दें, और पार्टी ऑफिस में नहीं लगाएं। ये कोई बात हुई? हम पार्टी ऑफिस में चाहते हैं, पार्टी ऑफिस में लगाएंगे। हम जिस प्रवक्ता के कक्ष में बैठते हैं उसमें भी लगा देंगे, पेंट करा देंगे। क्या दिक्कत, इसमें क्या आपत्ति है? गरिमा जी, बहस तब होती जब किसी अन्य नेता के साथ तस्वीर होती या कोई और एंगल होता। अरे भाई, दिक्कत क्या है इसमें? और यहां जब हम गठबंधन में होते हैं तो हम ईमानदारी का परिचय देते हैं, मजबूती से साथ रहते हैं, चुनाव लड़ते हैं। गठबंधन तो वही, तो मैं अभिषेक जी बड़े सम्मान से आपसे पूछ रही हूं, गठबंधन तो कितने बरसों का है? 2005 में तस्वीर नहीं लगी, 10 में नहीं लगी, 15 में नहीं लगी, 20 में नहीं लगी, उरूज पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में,
20 का चुनाव हुआ तब नहीं लगी। ये 43 सीटों का दबाव है क्या जेडीयू के ऊपर? तो हमारी पार्टी पर, हमारे नेता पर न कोई दबाव चलता है, न कोई प्रभाव चलता है। नेता की प्रासंगिकता राजनीति में इतनी है, लोकप्रियता इतनी है, एक्सेप्टेबिलिटी इतनी है कि चाहे सीटें कितनी भी आए, नेतृत्व तो नीतीश कुमार जी का ही रहता है और सब लोग इस बात को समझते हैं। मैं आपको पिछले लोकसभा के चुनाव में लेकर चलता हूं। लोग कह रहे थे कि जेडीयू के उम्मीदवार जीत नहीं सकते हैं। प्रशांत किशोर कह रहे थे 5 उम्मीदवार जीत जाएंगे, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आपने देखा कि हमने 16 ही सीटें लड़ी है, 12 उम्मीदवार हमारे जीते। हमारे 12 उम्मीदवार जीत गए हमारे। 4 हारे भी तो बहुत मार्जिनल वोट से हारे। तो हमारी पार्टी की एक ताकत है, हमारे नेता की एक ताकत है, और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है। हमारा उनसे पारंपरिक गठजोड़ रहा है और हम इसको आगे लेकर चल रहे हैं। ऐसी अगर आप बात करें, देखिए, नहीं तो खुलकर क्यों नहीं कह देते भाई गठबंधन के बड़े नेता? सुनिए ना, नहीं, अगर नीतीश कुमार अपरिहार्य हैं और नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं है तो बीजेपी के बड़े नेता खुलकर कह दें कि हमारे सीएम कैंडिडेट, हमारे चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले चेहरा नीतीश कुमार का होगा। अमित शाह ने डिक्लाइन कर दिया बाकायदा इंटरव्यू में। आपने अजय आलोक जी बैठे हैं। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने वीडियो फॉर्मेट में साफ तौर पर कई बार कह दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों, यहाँ प्रदेश स्तरीय जितने भी नेता यहाँ वरीय हैं, सब लोगों ने साफ तौर पर वीडियो फॉर्मेट में कह दिया। वो आपके लिए प्रासंगिक नहीं है। अमित शाह जी ने कह दिया, पहले भी कहा, वो आपके लिए प्रासंगिक नहीं है। मैं सुन लीजिए, अमित शाह का तो प्रासंगिक है, बड़े नेता वही है, उसमें 4 लाइनें हैं। अमित शाह ने कहा, हु इज एनडीए सीएम कैंडिडेट, ओनली टाइम विल डिसाइड हु विल बी इन बिहार। सही बात है ना, सही बात है। ओनली टाइम विल डिसाइड। अभी ये भविष्य की चीजें हैं और हम सब लोग दावा करते हैं। और गरिमा जी, मैं आपको एक बात और समझा देता हूं। कहीं भी कोई मुख्यमंत्री बनता है तो किसी पार्टी, किसी नेता की कृपा से नहीं बनता है, जनता और मतदाता मालिकों के आशीर्वाद से बनता है। और इस बात की गंभीरता को हम समझते हैं, तभी हम हमेशा सबसे पहला धन्यवाद किसी को देते हैं तो मतदाता मालिकों को देते हैं कि उनका भरोसा नीतीश जी के साथ है। तो इन चीजों से बहुत ऊपर नीतीश कुमार जी हैं, उनका व्यक्तित्व है, उन्होंने इस बात को साबित भी किया है। तो है ये नहीं, लेकिन 4 लाइनें छपी हैं उसके एक विश्लेषण करके एक सेकंड एक एंगल सेट कर रहे हैं। भाई महाराष्ट्र में तो देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे को बैठाकर बगल में और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे कि हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा यहां मेरे बगल में बैठा हुआ है। तो महाराष्ट्र बिहार में नहीं घटेगा, ये गारंटी कौन देगा? आप भी कह रहे हैं भाई भविष्य की चीजें भविष्य निर्धारित करेगा। नोबडी कैन गारंटी दैट, यानी कि अभिषेक। मुझे समझ नहीं आता कि इस पॉलिटिकल नैरेटिव को क्यों सेट किया जा रहा है कि भाजपा ही तय कर देगी कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा या भाजपा ही तय कर देगी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आपने देखा है कि 5-5 घटक दल हैं और हम गठबंधन की मर्यादा का ख्याल रखते हैं। हम भी, भारतीय जनता पार्टी के सभी दल, कि सब कोई मिल बैठकर निर्णय लेते हैं और वही निर्णय आगे एग्जीक्यूट लागू भी होता है। अब इस बात को समझिए ना कि आप महाराष्ट्र से बिहार को कंपेयर कर रही हैं। ऐसा क्यों नहीं कह रही हैं कि जब पूरे देश में बदलाव की बयार एक दिशा में बहती है तो बिहार में उल्टी हवा भी चलती है। अगर नीतीश जी नहीं होते तो जिस इंडिया अलायंस का दम ये भरते हैं उसकी परिकल्पना भी नहीं हो सकती थी। तो नीतीश कुमार जी के राजनीतिक शौर्य और पराक्रम को आप हो सकता है कम आंक रहे हो, मीडिया के हमारे साथी कम आंक रहे हो सकता है हमारे विरोधी भी कम आंक रहे हो, चूंकि उनकी तो मजबूरी है। लेकिन उनको ताकत मिलती है जनता मालिकों से, मतदाता मालिकों से। नहीं सर, ये तो बीजेपी का अभिषेक ये तो बीजेपी का दरअसल ट्रैक रिकॉर्ड है। एकनाथ शिंदे शिवसेना तोड़कर 40 विधायकों के साथ इधर आ गए, सरकार गिरी महाराष्ट्र की, और संजीवनी इस कदर बन गए एकनाथ शिंदे कि यहां महाराष्ट्र में सरकार का गठन हो गया। 2.5 साल एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सरकार चलाई, संकट मोचक बन गए, संजीवनी बन गए, और जब सीटें मिल गई बीजेपी को साइड कर दिया। जेपी नड्डा ने कहा ना, ये तो क्षेत्रीय पार्टियां सारी खत्म हो जाएंगी, बिहार बचेगा तो बचेगी सिर्फ बीजेपी। दैट इज देयर बहुत ओके। I patiently listen to your analysis regarding Maharashtra and regarding एकनाथ शिंदे जी। बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन हमें लगता है कि नीतीश कुमार जी का राजनीतिक अनुभव लंबा है और बड़ा है। चलिए, आप हमें कंपेयर कर रही हैं किसी और प्रदेश से या किसी और नेता से, हमारे नेता कंपेयर कर रही हैं। एक बात समझ लीजिए कि नीतीश कुमार जी का कंपैरिजन नीतीश कुमार जी से ही हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता है। चलिए, मैं आपसे कुछ रैपिड फायर सवाल पूछता हूं। 2020 से पहले गरिमा जी मुख्यमंत्री कौन थे बिहार में 2020 से पहले?
2020 से पहले कौन थे मुख्यमंत्री बिहार में चुनाव भाई? से पहले? कौन थे 9 बार मुख्यमंत्री बिहार में? 9 बार तो मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार ले चुके हैं। अरे मैं वही कह रहा हूं ना। चलिए रैपिड फायर का भी जवाब आपकी तरफ से मैं ही दे लेता हूं। हाँ। 2020 से पहले बिहार में मुख्यमंत्री कौन थे? नीतीश कुमार जी। हाँ। 2020 में साजिश हुई, जो हुआ, हमारी सीटें कम आई, मुख्यमंत्री कौन बने? नीतीश कुमार जी। उसके बाद गठबंधन का स्वरूप 2 बार बदला। लोगों ने कहा कि गठबंधन बदलते भी हैं तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि नीतीश कुमार जी गठबंधन के चेहरा होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। 2 बार गठबंधन का स्वरूप बदला, मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार जी। तो हमें लगता है कि महाराष्ट्र में एक चुनाव का जो उदाहरण देते हैं आप मीडिया के साथी, बड़े सम्मान के साथ मैं कह रहा हूं, अगर पॉलिटिकल एनालिसिस करना है, घटनाओं को बहुत बेहतर तरीके से समझना है, तो एनालिसिस जरा बिहार का कर लीजिए कि मैंने कर लिया। अब अभिषेक, आपने 2020 का रैपिड फायर राउंड चला दिया। एक सेकंड अभिषेक, एब्सोल्युटली राइट ना। आप कह रहे हैं 20 साल से 2005 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, इधर गए या उधर गए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन 2005 में सीटें आई थी जनता दल यूनाइटेड की 88, 2010 में आई थी 115, 2015 में आई 71, 2020 में आई 43। अब ये बड़ा भाई जो है वो तो छोटे भाई की कैटेगरी में आता जा रहा है ना, तो बड़ा भाई तय करेगा। यही तो मैं समझाने का प्रयास यही तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं गरिमा जी, कि नीतीश कुमार जी की राजनीति में छोटा भाई बड़ा भाई का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, वो सबको साथ लेकर के चलते हैं। और आपने डिक्लाइनिंग सीट्स बता दी, उसके बाद 4 बार गठबंधन का स्वरूप बदला आपने बता दिया, लगातार नीतीश जी सीएम रहे। राजनीति में कुछ भी कृपा पे नहीं मिलता है, इस बात को आप भी बहुत बखूबी समझती होंगे। तो ये बात अपने आप में समझाने के लिए जनता को, आपको, सबको काफी है कि ऐसा क्या करिश्माई है नीतीश कुमार जी में कि इतने वर्षों में सीटें डिक्लाइन भी हो रही हैं, गठबंधन का स्वरूप भी बदल रहा है, उसके बावजूद नीतीश जी सबकी जरूरत है और सबने इस बात को साबित किया है। हाँ, ये आपने बड़ी मजे की अभिषेक बात कह दी। और इसके ये दरअसल कौन सा अलंकार है यहाँ? ये यमक अलंकार है, कनक कनक। एक कनक का मायना कुछ और है और एक कनक का मायना कुछ और है। भाई कहीं भी रहे मुख्यमंत्री रहेंगे। डॉक्टर नवल, ये जल्दबाजी क्यों है कहने की अवसान हो जाएगा जेडीयू का, विलय हो जाएगा जेडीयू का, नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी अंतिम है, हो सकता है आप ही को जरूरत पड़ जाए? नहीं गरिमा जी, हमें पहले भी जरूरत नहीं थी और आगे भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 2015 में भी अगर आप देखिएगा तो 2014 का चुनाव का देखिए अगर एनालिसिस कीजिएगा तो जदयू के पास मात्र 36 विधानसभा में उनको बढ़त मिली थी, जबकि हमारे पास 174 था। तो ये बात तो सही नहीं है। नीतीश कुमार जी में के लिए अनेक सारी भ्रांतियां हैं और वो भ्रांतियां उनकी लोकप्रियता की भी है। 2005 के बाद जरूर वो लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन एक बार भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़े हैं। लगातार तीसरी बार विधान परिषद में है, इनडायरेक्टली चुनाव लेकर आते हैं। एक बार भी उन्होंने हिम्मत नहीं किया कि कोई विधानसभा चुनाव लड़े। कई बार उनको बोला भी, कई लोगों ने बोला कि कम से कम एक बार तो चुनाव लड़ लीजिए। कई बार लोग विधान परिषद में जाते हैं लेकिन अगले चुनाव में विधानसभा में आकर बताते हैं कि उनकी लोकप्रियता है। ये तो मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा तो हो गया क्या डॉक्टर नवल? भाई अगर आपको गठबंधन की शक्ल बदलती है तो 43 सीटों के बावजूद मुख्यमंत्री पद ऑफर करते हैं ना तेजस्वी यादव भी। नहीं, आप देखिए उस समय जो बातें उन्होंने कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो बातें उन्होंने क्या कही कि भारतीय जनता पार्टी हमारे पार्टी को समाप्त करना चाहता है, ये बात उन्होंने कहा। उन्होंने पता नहीं किस प्रभाव में वो फिर बदल गए और उन्होंने यह पर आकर बोला उन्होंने, ये बात तो छुपी हुई नहीं है ना। हम थोड़ी मैं नवल आऊंगी आपके पास, एक सेकंड। अखिलेश जी, वो पास ऑन में कर देती हूं कि नीतीश कुमार की प्रासंगिकता को इतने हल्के में लेकर खारिज कर देना, ये तो मुझे लगता है बिहार की पॉलिटिक्स के लिए बहुत मुफीद प्लैंक नहीं है। नीतीश इधर जाएं या उधर जाएं, प्रासंगिकता बनी हुई है नीतीश कुमार की, चेहरे के तौर पर आप भी स्वीकार करते हैं। नहीं, कोई प्रासंगिकता नहीं है नीतीश कुमार की बिहार में। उनका क्षरण पिछले लगभग 1-1.5 दशकों से जारी है। देखिए, ये जो बीजेपी है ना, जिसके कंधे पे चढ़ के कहीं की यात्रा करती है, बाद में उसे निगल जाती है। महाराष्ट्र में देखा आपने गठबंधन को, शिंदे को क्या बना दिया। और मैं इस 2-4 महीने पहले भी बिहार के इसी बहस में मैंने कहा था कि नीतीश कुमार जी बिहार के अगले शिंदे होंगे।
और अब तो स्पष्ट रूप से अमित शाह जी ने 2 बार प्रेस मीडिया से भी ये बात का खुलासा कर दिया है कि लड़ेंगे इनके नेतृत्व में, आगे कौन होगा लोगों को समझ जाना चाहिए। संख्या बल भी उनका घटता ही गया है, स्वास्थ्य के बारे में भी चर्चाएं नीचे तक हैं। नहीं, अगर बीजेपी का चाल चलित चेहरा भी यही है। एक सेकंड, अगर नीतीश कुमार बीजेपी के लिए इतने इररिलेवेंट होते कि बीजेपी उनके बगैर सरकार के विषय में सोचती, तो नीतीश कुमार के प्लांक पर जातिगत जनगणना पर क्यों आती? नाना 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 करते जातिगत जनगणना के लिए मजबूर होना पड़ा ना। तो नीतीश कुमार के कारण मजबूर होना पड़ा, ये आपका कहना ये है? हाँ भाई, उन्होंने अरे राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के कारण करना पड़ा। अरे कुछ नहीं, राहुल गांधी के कारण करना पड़ा और दसियों परिवर्तन करने पड़े मोदी जी को अपने निर्णयों में। राहुल गांधी की बातें जो भी उन्होंने बताई हैं, कही हैं, या जो भविष्य के लिए बताया है, वो सही साबित हुआ वक्त आने पे। कृषि कानून का हो या जो भूमि अधिग्रहण कानून के लिए अध्यादेश राय हो, चाहे ये हो, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार जी 8 बार जो 9 बार पलटी मारे हैं, एक तो उनकी भी शिवसेना समाप्त हो चुकी है, वो अब ऐसे एक पार्टी के साथ जाके खड़े हुए हैं जिसका काम ही जब से आए हैं तब से देखिए बिहार की कानून व्यवस्था एकदम अराजक हो चुकी है। चारों तरफ सिर्फ अपराध और हिंसा व्याप्त होता जा रहा, सांप्रदायिकता चरम पे है और बीजेपी नहीं छोड़ने वाली है। बीजेपी को अपना चाहिए, वो किसी को बहुत दिन तक ढोती नहीं है। बहुत उम्मीद लगाए थे राणे जी भी महाराष्ट्र में, क्या हुआ उनका? सत्ता में आते ही किस तरह से उनके साथ क्या सलूक किया शिंदे जी को और शिंदे को, और आज भी वहां की सरकार शिंदे के साथ या शिंदे के लोगों के साथ या शिंदे के वर्करों के साथ क्या सलूक कर रही है। हाँ। कोई ताजुब नहीं कि कुछ अगर ये थोड़ा सा भी इन्होंने कुछ अपना हाथ पर ताकत दिखाने का प्रयास किया तो वो क्या करेगी, इसका भी अंदाजा उनको है। नहीं, लेकिन तो बिहार में भी अखिलेश जी कुछ नहीं होना है। जातियों का गणित यहाँ जो नीतीश कुमार साधकर चलते हैं, सेक्युलर नेता की एक छवि साधकर जो चलते हैं नीतीश कुमार, कितना प्रतिशत वोट शेयर है नीतीश कुमार का? 15.39% वोट शेयर है। जब 30 पर सरकार बन जाती है, 30-32 पर। जबरदस्ती आप बताते ये कोई मैनेजमेंट का क्लास नहीं है, कितना परसेंट वोट शेयर है, किसके साथ मिलके चुनाव लड़े थे, ये भी डिपेंड करता है। आज के तारीख में किसके साथ मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। और मैंने कहा ना कि उनकी ताकत हर चुनाव में खत्म होती गई है। आपकी तो 20-25 नहीं पाएंगे, 45-48 हैं। अच्छा। 20-25 नहीं क्रॉस करेंगे। हाँ। और जब इतने कम पे रहेंगे तो बीजेपी क्या उनको कोई तवज्जो देगी? हाँ। ये अब गलतफहमी में है, बीजेपी का चरित्र नहीं पता क्या सबको कि बीजेपी क्या करती है। तो ये होगा कि बीजेपी अपने दम पर सरकार बना लेगी। नीतीश जी आप ये कह रहे हैं बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में रहेगी? सरकार इंडिया अरे उनकी मेजॉरिटी नहीं आ रही है, गठबंधन इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। हाँ। मोदी जी और नीतीश जी बोझ है बिहार पे। कोई वादा पूरा किया नहीं मोदी जी ने, विशेष राज्य का दर्जा दिया, चीनी मिल मोतिहारी की चालू हुई, पूर्णिया में एयरपोर्ट बन गया, 1.25 लाख करोड़ का पैकेज मिल गया, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बन गई, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट बन गया, पता नहीं और एम्स कब से बनकर तैयार हो रहा बन गया। अखिलेश जी तो ये जुमलेबाजों को भाई ना, अगर नीतीश कुमार प्रासंगिक नहीं है, लोकसभा चुनाव में 16 सीटों पर चुनाव लड़े, बीजेपी से ज्यादा स्ट्राइक रेट जनता दल यूनाइटेड का रहा। बीजेपी 17 पर लड़ी, 12 जीती, जेडीयू 16 पर लड़कर 12 जीत गई। आप कह रहे हैं एक्सेप्टेंस नहीं है नीतीश कुमार की? देखिए, जब वो लोकसभा लड़े थे तो किसके साथ लड़े थे, कैसे लड़े थे? नीतीश इसी तेजस्वी ने जब वहां के नौकरी का एग्जाम्स कराया तो कोई पर्चा लीक नहीं हुआ। लाखों नौकरियां एकदम पहले राउंड में सबकी लग गई। जो दूसरे राउंड की परीक्षा थी तब तक सरकार बदल गई, नीतीश कुमार की पर्चा आउट करने वाली कंपनी भाजपा आरएसएस वहां गई, पर्चा आउट हो गया, नौकरी मांगने पर लाठियां चलने लगी। तो बीजेपी का चरित्र देखिए ना। और उन्हीं को आप इंडिया गठबंधन का होता है भाई, उन्हीं को इंडिया गठबंधन का जनक बना देती है कांग्रेस।
किसको जनक बना देती है? जब हमारे साथ थे तो हम अपनी बात करते थे, लेकिन कितने बार वो कहां गए, क्या क्या किए, उनकी विश्वसनीयता। देखिए 2-3 चीजें बड़े आसानी से समझने की चीज है। अब वो नीतीश कुमार नहीं रहे। दूसरी बात, उनका क्षरण सा जो राजनीतिक ताकत का क्षरण है वो जोरों से चल रहा है। अच्छा। उनकी सरकार में जंगल राज हो चुका है। मोदी जी के जुमलों से बिहार तप चुका है, अच्छा, तपा रहा ठीक है। बेरोजगार नौजवानों के लिए वहां पे कोई उम्मीद नहीं बची है इस गठबंधन से। ठीक है डॉक्टर, इंडिया ठीक है अखिलेश गठबंधन जी, वहां 2/3 डॉक्टर बहुमत से नवल, सरकार बनाने जा रही है। डॉक्टर नवल, नीतीश को जब जब अप्रासंगिक कहते हैं तो जिन वक्फों में आपकी सरकार चली उनके साथ, उस पर भी सवाल खड़ा करते हैं क्या? और इतनी जल्दबाजी क्यों है नीतीश को अप्रासंगिक घोषित कर देने की? आपसे बेहतर लोकसभा में ट्रैक रिकॉर्ड रहा नीतीश कुमार का। नहीं, देखिए वो क्या कर रहे हैं और क्या ला रहे हैं। आपने ठीक कहा आपने कैप्शन में कि जरूरी और मजबूरी का गठबंधन है एनडीए में भाजपा और जदयू। ये बात सही साबित होती है। नीतीश कुमार जिस तरह से अपना काम कर रहे हैं, आज के डेट में कोई भी कह सकता है कि ये गाड़ी जो 20 साल की है खटारा हो चुकी है, कुछ करने लायक नहीं बनी है। जो अधिकारियों के सिर पे गमला रख देते हैं, मंच पर अश्लील व्यवहार करते हैं महिलाओं के साथ, कब किसका पैर छू देते हैं, उन पर क्या भरोसा रहेगा? ये कहना क्या गलत बात है कि वो शासन करने के लायक नहीं रह गए, चीफ मिनिस्टर के लायक नहीं रह गए हैं। शायद यही कारण है कि भाजपा को अगर लगता होगा कि कभी सरकार में आ भी पाएंगे तो वो बदलने का सोचेंगे। हम तो ऐसा नहीं मानते हैं कि किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने पिछले 20 साल में जो काम किया हो केवल ठगने का काम किया है। पलायन प्रदेश बनाया है उन्होंने, बेरोजगार प्रदेश बनाया उन्होंने, शून्य निवेश रहा है, कोई कुटीर उद्योग नहीं लगा है। तमाम तरह के जो आप बिहार झेल रहा है उनके अपने संस्थाओं ने कहा है। तो आप एक भ्रष्टाचारी को, एक जंगल राज बनाने वाले व्यक्ति को बार बार सीएम पद की कुर्सी ऑफर करते रहे अभी तक, तो जेडीयू को भी, आरजेडी को भी माफी मांगनी चाहिए इस पर। तो नहीं, आरजेडी क्यों माफी मांगेगी? भाई आपने सीएम की सीट 2015 से लेकर 2024 तक मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार के लिए आरक्षित करके रखा ना, आरजेडी ने भी। नहीं, गठबंधन में जो बातें हुई उसमें तो रखे उन्होंने, लेकिन हम लोग ये थोड़े थे कि आपने मैंडेट लिया महागठबंधन में, जिसमें हम लोगों ने 2015 में अमित शाह और नरेंद्र मोदी के 40 रैलियों के बावजूद, और वही नरेंद्र मोदी कह रहे थे मन से कि 33 घोटाले नीतीश कुमार ने किए हैं, फिर आपने छोड़कर वहां चले। ये पलटने का कार्यक्रम किया। मैंने अभी आपको इसलिए बोल रहा था कि कई सारी भ्रांतियां हैं नीतीश कुमार के विषय में कि बहुत लोकप्रिय हैं। लोकप्रिय अगर होते तो लोग चुनाव लड़ते। वो 2005 के बाद लगातार विधान परिषद में रहे हैं, एक बार भी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है। ये कौन सी लोकप्रियता है? भाई उन्हीं के नाम पर सांसद जीत कर आ गए 12 में कि काम का आपके सांसद आए कितने? आप अपना कंपैरिजन कर लीजिए ना डॉक्टर नवल। ये तो ठीक है, पॉलिटिकल रेटोरिक ठीक है। 12 सांसद जीत कर आए जेडीयू के, किसके नाम पर जीत कर आए? नहीं, आप वो जिसके नाम पे जीत के आए, या आप चुनाव आयोग का अगर आप हालत देखिएगा तो अभी देखिए क्या कर रहे हैं चुनाव आयोग। कौन कैसे जीत जाता है तो किसी को पता नहीं है, शायद आपको भी पता नहीं होगा। जीतने वाला हार जाता है, हारने वाला जीत जाता है। ये तमाम तरह के काम करते रहते हैं। मैं तो सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार इतने साल के रहने के बावजूद भी मुद्दों पे उन्होंने काम नहीं किया। नौकरी तभी मिली जब तेजस्वी जी आए, जब राज्यकर्मी का दर्जा शिक्षकों को तभी मिली जब तेजस्वी जी आए, उद्योग नीति तभी बनी जब तेजस्वी जी आए, खेल नीति तभी बनी जब तेजस्वी जी आए, पर्यटन नीति तभी बनी जब तेजस्वी जी आए। और जब आप घोषणा कर रहे हैं तेजस्वी जी, उनका आप नकल कर रहे हैं। यही जो इसका मतलब है कि ना नेतृत्व है ना उनका कोई दृष्टि है। आज भी जो काम कर रहे हैं दबाव में, जो हमारी पेंशन की योजना है, जो हमारी माई बहन मान की योजना है, जो सारी बात हम कर रहे हैं लोगों के बीच में जाकर, उसका अनुकरण कर रहे हैं, उसका नकल कर रहे हैं। अच्छा, बीजेपी के पास ऐसी कौन सी पार्टी है डॉक्टर नवाज? नहीं किया। एक सेकंड रुकिए ना, आप जो ये बार बार एक प्रोजेक्शन देते हैं कि नीतीश कुमार की आखिरी राजनीतिक पार्टी है, पारी है, माफ कीजिए, बीजेपी के पास ऐसी कौन सी मजबूत 43 सीटों वाली पार्टी है कि बीजेपी सत्ता तक पहुंचने का ख्वाब देखेगी नीतीश कुमार के अलावा? चिराग पासवान, नहीं, क्योंकि जीतन राम मांझी, भाई और कोई जेडीयू के अलावा कोई और ताकतवर पार्टी उतनी है नहीं ना बिहार में।
नहीं, जेडीयू को खाने का उन्होंने योजना बना लिया है। संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का मतलब ये पूरा बिहार और पूरा देश जानता है कि संजय झा ऐसे भाजपाई हो, भाजपा और जदयू के नेटवर्क बनाते हैं। उनका पूरा काम ही जीवन भर का वही है। यही कारण है कि आपने उन्होंने देखा होगा उनका परिवारवाद, एक एक साथ दोनों बेटियों को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कैसे पैनल करवा लिया। ये बात जो आप बात कह रहे हैं, मैं तो मानता ही नहीं हूं कि भाजपा शासन में आ सकती है। और भाजपा को यह मालूम 1996 में ही पता चल गया था कि जिंदगी में बिहार में वो नहीं आ सकती है, क्योंकि बिहार सांप्रदायिकता को स्वीकार नहीं करता है। 74 सीटें हैं डॉक्टर नवल। ये जब आप कहते हैं, ये जब आप कहते हैं, तब कहीं कोई मिस कैलकुलेशन होती है क्या? अगर 75 सीटें आरजेडी की है, जिसका होम स्टेट है बिहार, जो पूरी ताकत बिहार में झोंकती है, वो आती है 75 सीटों पर। बीजेपी जो पूरे देश में चुनाव लड़ती है 74 सीटों पर जीत जाती है। सांप्रदायिकता स्वीकार नहीं करता बिहार। ये नहीं, आप बताइए, जब चुनाव आयोग उनका चुनाव लड़ेगा, जब इनकम टैक्स ईडी और सीबीआई चुनाव लड़ेगा, जब पूरा सरकार वहां पे रहेगा, पूरा मुख्यमंत्री रहेगा, पूरा आरएसएस जो दिन रात सांप्रदायिकता फैलाएगी, ये तो क्या हो सकता है? नहीं, बिल्कुल अलग डिबेट हो गई। आप कह रहे हैं सांप्रदायिकता को बिहार पसंद नहीं करता। भाई 75 सीटें और 74 सीटें तो कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करता। आप लड़के देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी 2015 में तीसरे नंबर की पार्टी बनी। क्यों बनी? क्योंकि उनके साथ में जो लोग समाजवादी कहते हैं, नीतीश कुमार जी, अगर उनको थोड़ा सा भी अपने इतिहास पर ज्ञान होगा और समाजवादी चेतना मजबूत होगी तो वो इस चीज के लिए माफी मांगेंगे। उन्होंने सेकुलर होते हुए भी कम्युनल को स्थापित किया और वह केवल सत्ता के लोभ में किया, अल्टी पल्टी मारते रहे। ये इसके लिए बिहार की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। ये जो पॉइंट है डॉक्टर नवल, आपका एक छोटा सा रिएक्शन। डॉक्टर अजय आलोक में आ रही हूँ, ये छोटा सा रिएक्शन अभिषेक, इस पर भी मैं चाहती हूँ आपका। भाई सेक्युलर नेता है नीतीश कुमार और उनकी वही पहचान है। जिस बात को आप करिश्माई नेतृत्व का एक टैग पहनाते हैं कि नीतीश सेक्युलर नेता है। वक्फ पर नाराजगी हुई तो खुलकर नीतीश कुमार ने कहा भाई हम सबके हित का समर्थन करेंगे। ये पहचान है उनकी। और आज की तारीख में शरिया, मौलाना, मुल्ला, मुस्लिम, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इराक सब हो रहा है और बीजेपी कर रही है और उसके साथ आप खड़े हैं। तो जो डॉक्टर नवल किशोर कह रहे हैं वो आरोप तो चस्पा होगा ना, आपने सेक्युलर बनकर कम्युनल को स्थापित कर दिया पॉलिटिकल रेटोरिक में, मेरी नजर में नहीं। आपने ठीक कहा कि आपकी नजर में नहीं, पॉलिटिकल रिटोरिक में ये चीजें हुई हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी सेक्युलर हैं, हमारी पार्टी की विचारधारा सेक्युलर है, इसका सर्टिफिकेट हमें किसी से नहीं चाहिए। नीतीश जी के नेतृत्व वाली सरकार ने मंदिरों की भी घेराबंदी की है, कब्रिस्तानों की भी घेराबंदी की है। अल्पसंख्यक समाज के लिए कितना काम किया है वो सबको मालूम है। हमको हल्ला करना नहीं आता है, न उस समाज को डराना आता है राजद की तरह कि भाई हमको वोट दो, हम ही आपके असली संरक्षक होंगे। अब मसला ये है कि नीतीश जी वोटरों की चिंता करते हैं, वोटों की चिंता नहीं करते हैं। जो दे उसका भी भला, जो न दे उसका भी भला। अभिषेक, साथ रहने का नुकसान तो हुआ बीजेपी के साथ रहने का नुकसान ये हुआ कि पहली बार जनता दल यूनाइटेड का कोई मुसलमान विधायक जीतकर नहीं आया इस बार 2020 में। तो टैग चस्पा हो गया क्या? वो करिश्माई नेतृत्व पर कम्युनल का टैग चस्पा हुआ। डॉक्टर नवल, 1 सेकंड। एक मसला ये है गरिमा जी कि आप एक चुनाव के माध्यम से हमारी पूरी पार्टी की विचारधारा या पार्टी की ताकत को नहीं आंक सकते हैं। 2010 में भी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, साथ साथ हमारे विधायक जीत कर आए थे मुस्लिम कम्युनिटी से। और दूसरा, इस बात को समझिए कि नीतीश जी के नेतृत्व में हमारे घटक दल चुनाव लड़ते रहे हैं बिहार के परिदृश्य में, और नीतीश जी ने सर्व समाज के लिए काम किया है। राजद के लोग सिर्फ इस एंगल को इसलिए सेट करते हैं। भाई मैं तो इस पॉइंट पर सवाल पूछूंगी अगर मुसलमान विधायक कोई जीत कर नहीं आएगा तो सवाल उठेगा सेक्युलर छवि पर। डॉक्टर अजय आलोक, जेपी नड्डा का एक सवाल और। डॉक्टर नवल, 1 सेकंड, ना 1 सेकंड, कोशिश करूंगी कि समय बचा तो आपके पास वापस लौटूंगी। डॉक्टर अजय आलोक, नहीं, बड़े धैर्य से सुन रहे हैं डॉक्टर अजय। आई एम वेरी मच थैंकफुल। 5 सेकंड दे दीजिए। नहीं 5 सेकंड दे दीजिए। अब देखिए ये भी कमाल की बात है। चल, सब मिले हुए हैं जी। डॉक्टर नवल बताइए। नहीं,
देखिए मैं सिर्फ मैं पूछना चाहता हूं जदयू से कि जो बीजेपी के पीछे आरएसएस है, उसके एक बहुत चरित्रवान आदमी बोला कि भाई भारतीय संविधान से सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को हटा देना चाहिए। जदयू का इस पर क्या पोजीशन है, बता दें। ये वैलिड सवाल है। अब क्या चाहिए? वैलिड सवाल है डॉक्टर नवल, लेकिन खामियाजा भुगत रही है जेडीयू, ऐसा मुझे लगता है, मेरी समझ हो सकता है कम। डॉक्टर अजय, क्षेत्रीय पार्टियां सारी खत्म हो जाएंगी, बचेगी तो सिर्फ बीजेपी, और क्या बीजेपी बिहार में इसी ट्रैक पर आगे बढ़ती हुई दिख रही है? भाई जेडीयू के दफ्तर में प्रधानमंत्री मोदी का पोस्टर चस्पा हो गया। सबसे पहले गरिमा जी, आज भी के डिबेट में बहुत मजा आया, क्योंकि श्रोता बन के सुनने में भी कभी बहुत ज्ञान मिलता है। 37 मिनट के बाद इतना सुन के बहुत मजा आया। आपको तो मैं बधाई दूंगा सबसे पहले कि माना तेजस्वी यादव शरिया की तरफ बढ़ गए हैं। मौलाना तेजस्वी हम लोगों ने नामकरण किया है। आपकी भी उर्दू बहुत अच्छी हो गई है, मैंने शब्द सुने, मुख्तलिफ। मुझे हमेशा से है डॉक्टर अजय, 5वीं क्लास से, 5वीं में पढ़ती थी तब से मुझे उर्दू पसंद है। नहीं भैया, नहीं मैं तारीफ कर रहा हूँ भैया, आप इसको अन्यथा मत लीजिए। मुकीद, तो ये सब कुछ शब्द इतने अच्छे से आपने जोड़ा है, उसके लिए आपको बधाई। उर्दू में आपको महारत हो गई। डॉक्टर नवल 1 सेकंड। हाँ, अरे वाह, देखिए नवल भाई, ये तो गलत बात है। मेरे गरिमा जी के बीच में आपके ऊपर है। हाँ, मत कीजिए डॉक्टर नवल, प्लीज लेट मी प्रोसीड। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि हिंदी, उर्दू के बिना हिंदी अधूरा है। ठीक, ओके डॉक्टर नवल प्लीज, नाउ प्लीज तेजस्वी। डॉक्टर अजय, देखिए, इमारते शरिया का प्रोग्राम होता है। नेता विपक्ष इमारते शरिया, जो कि एक कम्युनल संस्था है, इस्लामिक संस्था है, जिसके कवर पेज में लिखा हुआ है कि ये संस्था 1924 में इस्लाम का प्रचार और शरिया के प्रचार के लिए बनाई गई थी। डॉक्टर नवल का जरा फेडर डाउन कीजिए, ऐसे तो चर्चा नहीं आप बीच में नहीं, मैंने एक बात भी नहीं बोला। उसके प्रोग्राम में चढ़ के तेजस्वी यादव के पहले ऑल इंडिया मुसलमान यमीन का बिहार का नेता कहता है कि शरिया के लिए गला काट लेंगे, लेकिन शरिया खत्म नहीं होने देंगे, हमारे लिए शरीयत सब कुछ है। सर मैंने तो कुछ और सवाल पूछा डॉक्टर अजय। उनको लगा कि ले एक मैं आ रहा हूं, मैं आपके सब सवाल पे आ रहा हूं, मैं एक एक करके प्रासंगिकता से जोड़ते जा रहा हूं, मैं उर्दू शरिया सबको जोड़ रहा हूं और फिर आपके सवाल पे भी आ रहा हूं। उसके बाद तेजस्वी उठ के कहते हैं कि हम जब सत्ता में आएंगे तो इस वक्त के कानून को उठा के डस्टबिन में फेंक देंगे। केंद्र सरकार का बनाया हुआ कानून, राष्ट्रपति की मोहर लग गई है, कानून बन चुका है, उसको वो डस्टबिन में डाल देंगे। तो इसको क्या कहेंगे? शरिया प्रमोशन बिहार में नहीं कहेंगे, एक शरिया प्रमोशन का अभियान चला, बढ़िया है। शरिया प्रमोशन में और भी लोग लगे हुए हैं, राहुल गांधी देशव्यापी में लगे हुए हैं, अखिलेश यूपी में लगे हुए हैं, यहाँ नया ताक पे आ गया। इमरजेंसी की भाई नवल भाई ने पूछा कि इमरजेंसी में सेकुलर सोशलिज्म, लालू यादव ही कहते थे नवल भाई इस सोशलिज्म और सेकुलरिज्म के बारे में। उनका बयान है, इंदिरा ने संविधान को ताक पे रख दिया। ये लालू यादव के शब्द मेरे नहीं है। आप क्या जेडीयू को ताक पर रखने वाले हैं डॉक्टर अजय आलोक? क्या इस बार के चुनाव में जेडीयू को बीजेपी ताक पर रख देगी क्या? एब्सोल्यूट जेपी नड्डा का जो थॉट प्रोसेस है, क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी, सिर्फ बीजेपी बचेगी। मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन पहले इनके सवालों को तो जवाब दे दूं पहले। सर जाने दीजिए ना, मेरा टॉपिक डेविएट हो जाएगा। अकाली दल खत्म हो गया, शिवसेना खत्म हो गई। नहीं डेविएट होगा आपका टॉपिक पे। मैं बिल्कुल, आप जानती हैं मैं आपके टॉपिक को कभी डेविएट नहीं करूंगा, बस जवाब दे दीजिए। मैंने इंदिरा गांधी ने संविधान को ताक पे रख दिया और आज उनके पोते ने संविधान को पॉकेट में रख लिया और तेजस्वी ने संविधान को उठा के कूड़े में फेंक दिया। बहुत अच्छे, चलिए शरिया की राह। अब दूसरी बात, तेजस्वी ने ही कहा था 2020 के चुनाव के बाद, अखिलेश चाचा आपके लिए, जिसको आप बार बार बोलते हैं राहुल की बातें, तो राहुल की बातें सुनिए। राहुल ने कहा था, तेजस्वी ने कहा था राहुल के बारे में कि राहुल गांधी 20 के चुनाव में इतनी ज्यादा उन्होंने रैलियां की कि कांग्रेस की सीट घट गई और महागठबंधन का नुकसान हो गया। और राहुल की बातें सुन के तो खुद अखिलेश चाचा का कहावत मुझे याद आ जाती है कि जब राहुल बोलते हैं तो तू रेल सी गुजरती है, मैं पुल सा थरथराता हूं। हर कांग्रेसी थरथराने लगता है कि राहुल गांधी क्या बोलेंगे। ये कहीं किसी आज के टॉपिक से डॉक्टर अजय, एक दशक से नीतीश कुमार, बस एक लाइन, ये कह रहे थे नीतीश कुमार का क्षरण हो रहा है, एक दशक से क्षरण हो रहा है। अरे अपने क्षरण के बारे में सोचिए, बिहार में 4 दशकों से क्षरण हो रहा है। ठीक है, जेडीयू का क्षरण बीजेपी के लिए 40 सीट। ओके, नाउ डॉक्टर अजय यू आर रिक्वेस्टेड नाउ, यू आर वेरी सेंसिबल। अखिलेश जी 1 सेकंड, 10 सेकंड अखिलेश जी प्लीज रुक जाइए। ना सुनिए तो सही, रुकिए अखिलेश जी, रुकिए जरा। डॉक्टर अजय आलोक, क्या जेडीयू का क्षरण 43 सीटों पर जेडीयू आ गई, ये बीजेपी की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का हिस्सा है क्या? बीजेपी की अपने दम पर सरकार, ये सपना बीजेपी देखती है, बिहार में इंप्लीमेंट करेगी इस बार? खुलकर कहिए ना।
देखिए ऐसा क्यों है नहीं कि अभी कहते खुलकर? हम खुल के कह रहा हूं मैं तो भाई खुल के कह रहा हूं, हम गठबंधन में लड़ रहे हैं चुनाव। हमने 2020 का भी चुनाव गठबंधन में लड़ा, 101 सीट पे हम लड़े। हम 101 सीट पे लड़के हम कहां से अब अपनी अबदम पे सरकार बनाएंगे? गठबंधन में ही सरकार बनाएंगे। अमित भाई ने क्लियर कट 20 जून को कहा है कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ेगा, उनके नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। नेतृत्व में तो एक नाथ शिंदे के भी चुनाव लड़ा गया था। आज क्या डॉक्टर अजय आलोक ये समझा देंगे कि महाराष्ट्र बिहार में नहीं होगा? आप देखिए, महाराष्ट्र बिहार में नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। महाराष्ट्र कभी बिहार नहीं हो सकता है, यहां वैसी परिस्थितियां नहीं है। नीतीश कुमार के साथ गठबंधन 2005 से चल रहा है। वाजपेयी जी ने मुख्यमंत्री बनाया था नीतीश कुमार को, कोई जदयू ने नहीं बनाया था, वाजपेयी जी ने घोषणा की थी। जेडीयू को तो उस वक्त तमाम लोग नीतीश के खिलाफ थे, ऑन रिकॉर्ड है ये सब बातें। वाजपेयी साहब ने तो डीएमके के साथ भी गठबंधन किया था। आज आप डीएमके को सनातन का दुश्मन कहते हैं। वाजपेयी साहब ने डीएमके के साथ गठबंधन किया, टीएमसी के साथ गठबंधन किया। भाई उसी डीएमके ने हमें छोड़ा, हमने त्याग नहीं किया। हमें छोड़ा किसके साथ आज जाके खड़ी है डीएमके? नीतीश कुमार की 25 सीटें भी आ जाएंगी तब भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे क्या? नीतीश कुमार की एक भी सीट नहीं जाएगी तब भी नीतीश कुमार हमारे साथ रहेंगे। 2020 में भी हमने कहा था, आज 25 में भी कह रहे हैं। मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बिल्कुल मजबूत है, ये इशू ही नहीं है, ये इशू ही नहीं है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? चुनाव के बाद सारे गठबंधन दल बैठेंगे, बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा, मुख्यमंत्री एनडीए का ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़े तो स्वाभाविक है बीजेपी का भी हो सकता है, लेकिन हमारा हम एक ऑर्गेनाइज पार्टी है गरिमा जी। हम आज 4 महीने के बाद की बात पे आज बयान नहीं देते हैं। अब डॉक्टर अजय, कम से कम आप ये स्वीकार कर रहे हैं मुख्यमंत्री एनडीए का होगा, नहीं कह रहे हैं डॉक्टर अजय आलोक? तुरंत अखिलेश प्रताप सिंह, एक मिनट, तुरंत अखिलेश प्रताप सिंह और नवल भाई अभी बोल देंगे कि 20 साल के बाद या 5 साल के बाद राजद की सत्ता या कांग्रेस की सत्ता आई तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कौन होगा? ये सवाल उनके लिए बहुत आसान है। हमारा उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? उनके लिए बहुत आसान है। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सवाल आसान नहीं है सर, लेकिन हम लोग पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठते हैं, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसमें आता है। उनके लिए हमेशा मुख्यमंत्री तेजस्वी रहेगा या उसकी औलाद रहेगी सर, लेकिन एक बात तय है डॉक्टर अजय, यानी तो प्रियंका गांधी। और यहाँ पे आपने एक स्टैम्प भी लगाई है, यहाँ पर आपने एक स्टैम्प भी लगाई है कि ये तय नहीं होता है। सर ठीक है, मैंने मान लिया, सुन लिया मैंने। यहाँ पे आपने एक स्टैंप लगाई कि मुख्यमंत्री एनडीए का होगा, यानी बीजेपी का भी हो सकता है, और आज तक इस बात पर कंसेंसस ही नहीं है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन संजय जी, नीतीश कुमार एनडीए के नहीं है भाई। नीतीश कुमार एनडीए के नहीं है। गठबंधन का चेहरा रहे ना, 5 में रहे, 15 में रहे, 5 में रहे, 10 में रहे, 15 में रहे, 20 में रहे, 20 में भी रहे, 20 में रहे, 24 में भी रहे, 25 में भी रहेंगे। ठीक है, नाउ तो फिर डिबेट नाउ इट्स अंडरस्टूड सर। संजय जी, नीतीश कुमार इस बार के चुनाव में, आप तो बड़े गुणा गणित और जमीनी ग्राउंड कैलकुलेशन करते हैं, जेडीयू का भविष्य क्या है? आपने कहा गुना भाग गणित करते हैं, इससे जेडीयू का भविष्य इस वक्त तो नहीं पता चलता, लेकिन ये जरूर है कि इन चुनाव में, जो आने वाला विधानसभा का जो चुनाव है, इसमें निश्चित रूप से मैं बीजेपी को एक बड़े पार्टी के रूप में देख रहा हूं। मतलब गठबंधन की बात कर रहा हूं, गठबंधन में बड़ा दल कौन होगा, पिछले चुनाव में स्पष्ट था, इस बार के चुनाव में भी लगभग कुछ वैसा ही होने वाला है। और अगर जदयू की स्थिति खराब रही जैसा पिछले चुनाव में रही, तो निश्चित रूप से जदयू कोई एक स्वर्णिम युग की ओर नहीं बढ़ रहा है। जदयू का भविष्य पे प्रश्न चिन्ह तो जरूर लगा सकता हूं इसमें। सर, ये 43 से घटेंगी या 43 से बढ़ेंगी? अब ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि उससे नीचे चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। ये सब पहली बात इस बात पर निर्भर करेगा कि सीटें कितनी लड़ रही हैं। सीटें जितनी लड़ेंगी, उस मैं अनुपात की बात कर रहा हूं। बीजेपी का जो सक्सेस रेट होगा और जेडीयू का जो सक्सेस रेट होगा, पिछले चुनाव में भी हमने देखा और इन चुनाव में भी मुझे लगता है कि उसी तरह से बीजेपी का सक्सेस रेट बहुत अच्छा होने वाला जदयू के सक्सेस रेट से। तो क्या मजबूरी रह जाएगी सर फिर बिहार में कि नीतीश कुमार को सीएम बनाकर रखा जाए? ये भी हो सकता है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और जितने कॉन्स्टिट्यूएंट हैं एनडीए के, वो काफी हो गठबंधन की सरकार बनाने के लिए, बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना ले। अब ये तो राजनीतिक बातें हैं, ये तो चुनाव के बाद इन सब चीजों पर निर्भर करेगा। अगर ऐसी स्थिति आई कि बीजेपी के पास बहुत ज्यादा सीटें होंगी, और वो तभी निर्भर है जब वो 150 से ज्यादा 160-170 सीटें लड़ रहे होंगे, तभी ये संभव है। अगर ऐसी स्थिति आई
और अगर मुझे लगता है नीतीश कुमार या उनकी पार्टी जिद पर अड़ गई कि मुख्यमंत्री हमारा ही चाहिए, तब ऐसी सूरत बन सकती है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है शुरू में तो कोशिश यही रहेगी, एनडीए ने अगर साथ चुनाव लड़ा है तो एनडीए साथ मिलकर सरकार बनाए। अब मुख्यमंत्री के चेहरे पर आपको याद है महाराष्ट्र में ऐसा कुछ हो चुका है एक समय में, जब उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री के पद के दावेदारी की और गठबंधन टूट गया। ऐसी स्थिति आई तो महाराष्ट्र में अगर हो सका है, हुआ है, तो बिहार में भी हो सकता है। भाई एक तरफ 75 सीटों वाली पार्टी है, एक तरफ 43 सीटों वाली पार्टी है, ये सीट शेयरिंग में भी नजर आएगा संजय जी। 243 सीटें। दावेदारी तो निश्चित होगी बीजेपी की ज्यादा, क्योंकि नॉर्मली पार्टीज के लोग जानते हैं सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होता है। पहला फॉर्मूला, आपने पिछले बार जिन सीटों पे जीत हासिल की वो सीट आपकी, और जिन सीटों पर हमने जीत हासिल की वो हमारी। इसके बाद नंबर 2 देखते हैं, रनर अप आप कहाँ रहे, हम कहाँ रहे। अगर इस फॉर्मूले को लगाएं, बिल्कुल शुद्ध फॉर्मूला लगाएंगे, तो निश्चित रूप से जेडीयू के हिस्से में कम सीटें आने की पूरी संभावना है और बीजेपी की ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ने की दावेदारी होगी। अच्छा सर, इसको एक बार डिकोड कीजिए ना, इस तस्वीर को भी। मैं जो तस्वीर स्क्रीन पर दिखा रही हूँ कि 20 साल के इतिहास में पहली बार ये हुआ कि जेडीयू दफ्तर में प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर लग गए, और ये वो नीतीश कुमार हैं जो 2009 में, 10 में, 13 में आग बबूला हो गए थे इसी बात पर कि पोस्टर साथ में फोटो क्यों छाप दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। वो कम्युनल का टैग लगाते हैं उधर और अपने आप को सेक्युलर कहते हैं। ये आत्मसमर्पण जैसा कुछ प्रतीत होता है क्या संजय जी? नहीं, देखिए मुझे लगा कि मैं जो कह रहा था कि हिसाब से वो चलेगा, लेकिन इसमें राजनीति जो पॉलिटिकल एंगल है उसको ध्यान में रखा जाएगा। और मुझे मालूम है बीजेपी को ऐसा लगता है कि अकेले चुनाव लड़के वो अकेले दम पे सरकार नहीं बना सकते, इसीलिए उनको साथ लेके चलेंगे, नीतीश कुमार को साथ लेके चलेंगे। लेकिन स्पष्ट है, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, जो अभी आपके टीवी स्क्रीन पर है, प्रधानमंत्री का चेहरा जेडीयू के दफ्तर में लग जाना, ये इस बात का संकेत दे रहा है कि अलायंस में कौन बड़ा भाई है और कौन छोटा भाई होने वाला है। किसके चेहरे पर नीतीश कुमार का चेहरा रहेगा, लेकिन प्रधानमंत्री का चेहरा भी उतनी ही, मतलब एक तरह से बड़े तौर पे प्रधानमंत्री के चेहरे को सामने ला करके एनडीए चुनाव लड़ने की पूरी कोशिश करेगी। तो सर रवायत बदलने की भी कोशिश है, और वो जो 20 साल का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, इस दफा एब्सोल्यूट मुख्तलिफ। अजय जी फिर सुन लीजिएगा, इस बार एब्सोल्यूटली मुख्तलिफ ग्राउंड पर बैटल बिहार का लड़ा जाने वाला है। चेहरे पर ये क्वेश्चन मार्क बड़ा सा अभी लगा हुआ है।